गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने अपने काम पे व्यस्त रहो। तो आज है 15 अगस्त की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम लोग हर साल यूं ही और ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते चलते फिरते दौड़ते भागते और देश की रक्षा करते हुए हर साल यूं ही खुशी खुशी हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य में खुशियां मनाते रहे और सारे लोग मिलके एकजुट होके भारतवासी सारे जो जितने भी हैं अपने देश के लिए हमेशा डट के खड़े रहने की पूरी आप लोग में अपना अंदर विश्वास जगाना होगा। और बाकी फौजी भाइयों को हमारा सल्यूट, जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और अपना घर परिवार छोड़ करके और सारे अपना ड्यूटी पे फोकस करते हैं और अपना सब कुछ भुला के अपना कर्तव्य जो है उनका उसका पालन करते हैं। बहुत अच्छा लगता है और देख के भी सुन के भी हम तो खुद अपनी आंखों से देखते हैं कि कैसे कैसे फौज में रहा जाता है, क्या क्या डिसिप्लिन फौज में है, कैसा रूल रेगुलेशन सब ये साथ में लेके चलना पड़ता है। चाहे वो एक सिपाही हो, चाहे ऑफिसर लोग हो, तो सबको ही अपना पूरा फर्ज निभाना पड़ता है एकदम डट के और अपना एकदम फोकस करके अपने देश की रक्षा के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। और हमें तो पता है फौज के अंदर कैसे कैसे मतलब किस तरह की मतलब बहुत अच्छी सुविधाएं भी होती है और बहुत अच्छा मतलब रहन सहन सारे भाईचारा रहते हैं। चाहे वो साउथ के लोग हो, चाहे वो मतलब उत्तराखंड के लोग हो। और 20-20 का तो सब रह ही गया है, मतलब 20-20 का तो हुआ ही हुआ, क्योंकि भारत का उत्तराखंड जो है सबसे पहले स्टेट आता है। उत्तराखंड से शुरुआत होती है, फिर चलते जाओ कहाँ कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ तो उतना पता भी नहीं है। इतना 20-20 में इतने छोटे छोटे गांव, बड़े बड़े शहर, ये सब आते जाते रहते हैं। लेकिन लास्ट जो है, लास्ट भी क्या है, हम गए तो नहीं है कहाँ कहाँ तक लास्ट है कोई पता नहीं है। साउथ का हो या चाहे वो उत्तराखंड का बंदा हो, वो अपना एक साथ ऐसे रहते हैं कि भाई जैसे भाई रहते हैं, उससे भी अच्छे तरह रहते हैं वो लोग। उनमें ना कोई शिकवा ना शिकायत, बस अपने ड्यूटी से मतलब हुआ, अपना ड्यूटी करो और अपना मस्त रहो बस। और कहते हैं ना फौज इतनी फौज का मतलब लोग जिसका फैमिली से कोई फौज में नहीं होगा तो उसको कोई पता नहीं होगा फौज के बारे में, फौज क्या चीज है। वो देखते हैं छुट्टी घर आया है बंदा तो हंसी खुशी मतलब बहुत ऐसे मतलब मजे से जॉब कर रहे होंगे, मजे से घर आए हैं, मजे से छुट्टी निकाल के चले जाएंगे। और क्या है, मजे ही हैं फौज में। फौज में जो मजे हैं सब हमें पता है फौज में कैसे मजे हैं। फौज में कैसे मजे हैं, सुबह 4 बजे उठ करके अपना पूरा अपना पीटी के लिए तैयार होना है, फिर फालिन होता है, फालिन के लिए तैयार होना है 12 बजे, फिर उसके बाद फिर ड्यूटी लगती है, फिर और 7 बजे रोल कॉल होता है। तो ऐसे 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 चलता जाता है। कभी किसी बंदे को अचानक कहीं ड्यूटी में जाना पड़ता है, कभी कहीं भेजा जाता है। पर बंदा अपना घर परिवार छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपना मतलब सब कुछ छोड़ के, जो भी उसको प्रॉब्लम है वो सारा एक तरफ और वो ड्यूटी एक तरफ, उसके लिए वो मना नहीं कर पाएंगे। उन्हें हर हाल में जाना ही जाना है, उस ड्यूटी के लिए जाना ही जाना है। अगर आगे से आदेश आ गया तो उन्हें तो फिर एकदम तैयार रहना है। मना की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है, वहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं होती है मना करने की। और ड्यूटियों में तो कभी चलता है कोई छुट्टी मार लेते हैं, कभी कुछ कहीं है तो अपना अपना डिपार्ट सब सकता ही तो सभी जगह है, लेकिन फौज का एक अलग रूल है। और जैसे हम लोग जैसे फैमिलियाँ जाती हैं और ले जाते हैं, जहाँ जहाँ फैमिली परमिशन होता है वहाँ वहाँ फैमिलियाँ जाते हैं, सभी के जाते हैं। मैं तो कहाँ कब कितनी जगह होके आ गई हूँ,
कम से कम हम लोग तो, मैं मतलब 25-26 साल रह लेगी हूँ अपने फौज के अंदर जैसे। और फिर हमें भी बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है फौज के अंदर। फैमिलियों की बहुत कदर करते हैं सारे, और डिपार्टमेंट अपना जो भी है। और कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो तुरंत सारा कुछ व्यवस्था हो जाती है, कोई चीज़ के लिए कहीं भी कमी नहीं रहती है। वो चीज़ हमें बहुत अच्छा लगता है। अपना घर ही परिवार से भी अच्छे से देखभाल होती है वहाँ पे हमें। अब फौज के अंदर हम रह गए तो फिर कोई चिंता नहीं रहती है हमें, ना बच्चों की, ना अपनी, ना मतलब कैसे दिन निकले कैसे रात गुजरे कोई पता नहीं चलता है वहाँ पे। बस अपना हंसते खेलते चलते फिरते अपना खाते पीते अपना घर का देखभाल करते टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता है। जब हम लोग अकेले रहते हैं एक एक दिन इतना भारी लगता है कुछ पूछो मत, बहुत ज़्यादा। कहीं अपने सर लोगों की चिंता रहती है तो कहीं अपने बच्चों की चिंता रहती है, कहीं खुद की चिंता रहती है, कभी कहीं अचानक कोई तबीयत खराब ना हो जाए, कभी ऐसे करके बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। फौजियों की जो फैमिलियाँ होती है उन्हें काफ़ी दिक्कत रहती है, जो साथ में रहते हैं तो उन्हें भी दिक्कत रहती है, जो घरों में रहते हैं उन्हें भी दिक्कत रहती है। क्योंकि साथ में रहने वाले सर लोगों को तो अपनी ड्यूटी करनी है, भैया लोगों को जो भी है, हमारे साहब जी हैं या अगला भाई है या कोई ऑफिसर सर लोग हैं, कोई भी हैं, अब फैमिली एक तरफ अपनी ड्यूटी एक तरफ। बस उनको मतलब जो टाइम से उनका ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब चाहिए उनको टाइम से, बाकी वो अपने ड्यूटी से मतलब रखेंगे, घर में संभालो। फौजियों से ज़्यादा जिम्मेदारी फैमिलियों की होती है, क्योंकि उन्हें पूरा अपना घर अपना बच्चा अपने को सारा देख रेख खुद ही करना है। फौजियों की बीवियां इतनी स्ट्रांग होती है, इतनी स्ट्रांग होती है उनसे भी ज़्यादा, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं तो फैमिलियां अपने घर की, अपने फैमिली की, अपने बच्चों की, अपनी रक्षा खुद करना पड़ता है उनको। इतना मतलब होना पड़ता है मजबूत कि कुछ कहा नहीं जाता है, क्योंकि हम पे बीती है, हमने खुद संभाला है घर, अभी भी संभाल रहे हैं, बचपन से लेकर अभी भी संभाल रहे हैं। और बाकी और कुछ ज़्यादा बोलने से तो आंसू टपक आएंगे, इससे अच्छा हम मतलब कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि फौज के अंदर जब रहते हैं हम तो वहाँ हमारी सीओ मैम लोग जो होते हैं, डिप्टी मैम, सीओ मैम और ये सारी मैडम हमें अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी सारी दुख तकलीफें देखती हैं वो। बस हमें एक बार कहने की जरूरत पड़ती है उनसे कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो तुरंत वो व्यवस्था करके वो प्रॉब्लम का हल निकाल लेते हैं। जब हम अकेले रहते हैं तो बहुत। अब मैंने जरा अपना मूड ठीक कर लिया है, थोड़ा मुंह में हंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि रोते हुए तो वीडियो बन नहीं पाएगी, थोड़ा मुस्कुरा के वीडियो बनानी पड़ेगी। आज मैं अपने मैम लोगों को दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके साथ हमने रह करके अच्छे बुरे जो भी है उनके साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने। खुशियाँ हो तो पूरे बीएन में खुशियाँ है, अगर कोई परेशानी है तो पूरा बीएन में परेशानी है। परेशानियाँ होती है तो ऑफिसर्स लोग जो होते हैं, मैम लोग जो होते हैं, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा होती है।
हम तो फिर छोटे मोटे ऐसे ही हुए, तो परेशानियां तो सभी को होती है, लेकिन जो हंसी खुशी, जो दुख सुख में हम लोग ने साथ निभाए, जो दिन साथ में निकाले, जो टाइम हमने एक साथ रह करके, बहुत याद आ रही है आज, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। सबसे ज़्यादा मुझे बहुत याद आती है हमारी भट्टाचार्य मैडम, जो हमारे आसाम में थे। उसके बाद हमारे सासनी मैम, जो हमारे पिथौरागढ़ में थे। और काफ़ी मैमों का मुझे नाम भी याद है, लेकिन सब मैमों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी आज। और उससे भी मेन बात यह है कि मेरे पतिदेव, जो हमारे साहब जी हैं, मुझे उन्होंने अपने साथ रख करके अपने इस लायक समझा और अपने अंदर वो विश्वास बनाए रखा कि हम दोनों का एक दूसरे पे अटल विश्वास जो रहा, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने मतलब पतिदेव हमारे साहब जी को करना चाहूँगी। उन्हीं के बदौलत मैं इतनी जगह, इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिल पाई। यहाँ तक कि मुझे हमारे बीएन में 4 जगह जो संदीक्षा मेंबर होते हैं, वो तो हमारे मैम, सीओ मैम लोग रहते हैं। फिर उनके नीचे जो डिप्टी कमांडेंट मैम, ये वो सब होते हैं। तो उसके बाद जो फैमिली ग्रुप मेंबर होते हैं, उसके लिए मुझे अध्यक्ष चुना 4 जगह। मुझे उस चीज़ के लिए मैं क्या जो बोलूं, बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। इतना मतलब वो मान सम्मान मिला अपने डिपार्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा याद आती है। ज़्यादातर मुझे जब ये फंक्शन वगैरह जब होते हैं ना, बहुत याद आती है, क्योंकि फंक्शन हमारा पूरा मतलब जैसे कोई फंक्शन है, सारी फैमिलियों को बीएन में उनको पूरा अवसर दिया जाता था। वो चाहे कोई सिंगिंग करे, कोई डांस करें, और कोई गेम खेलें, मतलब कुछ भी, जैसे बहुत अवसर दिया जाता है। जैसे ऊपर से आदेश आता है हमारा, वहाँ पे हर एक एक्टिविटी, हर चीज़, यहाँ तक कि हमको बैट बॉल, छक्का चौका मारने का भी अवसर वहाँ पे मिला है। जैसे पिकनिक ले जाते थे मैम लोग, सर लोग सभी जाते थे साथ में, पतिदेव लोग सब जाते थे। एक दिन संडे के दिन जाते थे पिकनिक। वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं। जैसे ऑफिसर्स लोग हैं, मैम लोग हैं, वो जो खाने का आयोजन किया जाता था, सबके लिए समान, ना किसी के लिए कुछ ऑफिसर्स लोग, मैम लोगों के लिए कुछ अलग बना है तो और फैमिलियों के लिए कुछ अलग, ये कभी नहीं। सारा खाना पीना एक साथ हम बैठ के अपना एंजॉय करते थे पूरा फुल। हमारी मैम लोग इतनी अच्छी होती थी, इतनी अच्छी होती थी। उनमें जो बड़े होने का कभी उन्होंने अपने ऊपर कभी वो मतलब अपना वो नहीं किया, उसको बहुत अच्छे से निभाया उन्होंने। जितने जैसे ही बड़े होते हैं वैसे बड़प्पन उन्होंने दिखाते थे वो हम लोगों के साथ। यहाँ तक कि हमें डांस क्लास भी दिया गया है, और कढ़ाई बिनाई और सिलाई, कंप्यूटर क्लास, मतलब A to Z हमने वहाँ पे अपने फौज के अंदर हमने सीखा है। जो हमको बचपन में सीखने को नहीं मिला, हमने वो सब वहाँ सीखा है। सब हमारे आदमी, जो हमारे पतिदेव, हमारे साहब जी लोग होते हैं, उनके बदौलत। अगर वही हमको नहीं मिलते तो सब कुछ नामुमकिन था। जहाँ थे वहीं रहते, जाते भी तो अपने अपने कुछ ऐसे छोटी मोटी जगहों में। इतना ऑल इंडिया के लोग एकजुट होके देखने को नहीं मिलते, इतने सारे फ्रेंड। ये यूट्यूब चैनल तो मेरा कहीं कोई नहीं देखता है अभी तक, मतलब जो
थोड़े बहुत में हैं कांटेक्ट में, वही देखते हैं। मैंने किसी को बोला भी नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल है। अपने डिपार्टमेंट में मैंने किसी को नहीं बताया। तो किसी की मर्जी होगी, देख लेंगे, नहीं होगी तो वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन कांटेक्ट में नहीं है। अगर मेरे उतने जितने मैं जहाँ जहाँ रही हूँ, जितने फ्रेंड लोग मेरे बने हुए हैं, जितनों को मैं जानती हूँ, जितने मुझे जानते हैं, उतने अगर मेरे यूट्यूब चैनल में होते तो मैं आज तक मेरा यूट्यूब चैनल कब का ही ग्रो कर दिया होता, कब का ही ग्रो कर चुका होता। लेकिन अभी कोई है नहीं, मेरे कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन उन सभी को आज मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो हमने साथ टाइम निकाला इतने हंसी खुशी से, वो दिन बहुत याद आते हैं, वो पल बहुत याद आते हैं। अब जब तक बच्चे छोटे छोटे थे तो हम पतिदेव के पीछे ही पड़ जाते थे, हमें भी वहीं ले जाओ, हमें भी वहीं। लेकिन अब हमारी मजबूरी हो गई है, अब साथ छूटने का भी थोड़ा झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। क्या करें, साथ छूट जाते हैं जो लोग तो फिर वो नहीं, दोबारा नहीं मिलते हैं। फ्रेंड लोग जहाँ छूट गए वहीं छूट गए, वो दोबारा नहीं मिल पाते हैं। पहले उतना वो भी नहीं था कि नंबर संभाल के रखें, कहीं उधर गए वहाँ से दूसरा सिम चेंज हुआ, उधर से दूसरा सिम चेंज हुआ तो उधर से डिलीट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उतना वो नहीं। अब पता चलता है, एक डायरी बना के अगर हमने डायरी में सारे नंबर नोट किए होते, आज हमारे सारे फ्रेंड लोग मिल जाते। इंस्टा में भी सर्च करते हैं, फेसबुक में भी, फेसबुक तो मैं चलाती नहीं हूँ, पर इंस्टा में भी मुझे नहीं मिलते हैं, मेरे फ्रेंड लोग नहीं मिलते हैं। और बाकी आज सबकी याद आ रही, बहुत याद आ रही है। और सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आप सभी खुश रहो, मस्त रहो और इन्जॉय करो। और बाकी वीडियो को समाप्त करते हुए सबको मेरा टाटा बाय बाय।